नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने कथा और कहानियों की एक खूबसूरत कड़ी, निर्जला एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा और कहानियाँ पर स्वागत है। आप में से जिन लोगों ने भी हमारे चैनल कथा एंड कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो तुरंत ही मिल सकें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सभी को जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व व पूजन विधि पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या आप ऊपर लाल बटन को दबाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दूं, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी बोला जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 2 जून 2020 वार मंगलवार को पड़ रही है। इसके व्रत में लोग जल भी नहीं पीते, इसी वजह से इसे निर्जला भी बोला गया है। निर्जला एकादशी के महत्व को आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे कथा। पांडवों में दूसरे नंबर के भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे भगवान, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे दूंगा, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे भगवान, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भी नष्ट हो जाता है। यदि इस एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उस व्यक्ति को सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे लोगों को खाना खिलाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है।
इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य, सिर्फ एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। और सुनो, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, अपितु भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए प्रयास करो कि तुमसे यह व्रत हो पाए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये साक्षात भगवान विष्णु का मंत्र है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और साथ में दान इत्यादि भी कर देनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के मुख से सुनकर भीमसेन ने भी व्रत करने का प्रयास किया और उन्होंने व्रत किया। क्योंकि ये भीमसेन ने किया था इसलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत कर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित हो सके तो दान कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि भी करते हैं उनका फल तो वर्णन करने के योग्य नहीं है, अनलिमिटेड फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे अच्छे नहीं होते, उन्हें कहते हैं कि चांडाल का रूप मिलता है, वे अंत में नरक रह जाते हैं। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, वह चाहे ब्रह्मा हत्यारे हों, मद्यपान करने वाले हों, चोरी करने वाले हों, गुरु के साथ द्वेष रखने वाले हों, मगर इस व्रत करने से सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह अर्थात जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सब की निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्ति होगी। बस यही थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।